तो राम राम भाई सारे आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटो देसी एचआर के अंदर। तो भाई जो भिवानी के आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है भाई। वो गुड न्यूज़ ये है कि भाई जावा का शोरूम भिवानी के अंदर अब खुल चुका है। हाँ भाई, अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई जावा की बाइक लेने का और सोच रहे हैं भिवानी में शोरूम नहीं है, तो भाई उनका वेट खत्म हो चुका है। भिवानी के अंदर जावा का शोरूम खुल चुका है। वहीं मैं फिलहाल खड़ा हूँ। लोकेशन की बात करूँ तो आप भाई लोकेशन देखना चाहेंगे तो भाई पेट्रोल पंप है टाटा मोटर्स के बिल्कुल सामने, यही जावा का शोरूम है। और भाई आज हम इनकी बोबर 42 की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, किनको कंसीडर करनी चाहिए, किनको नहीं करनी चाहिए, क्या कुछ रहने वाला है इस पूरी जावा 42 बोबर के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो भाई जावा 42 बोबर के अंदर इसका इंजन की बात करूं तो भाई 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल इंजन ये रहने वाला है, जो कि टॉप स्पीड अपनी ग्रैब करता है 130 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्स। वही बात करूं माइलेज की कि ये इंजन माइलेज में कितना कैपेबल है, तो भाई अप्रोक्स 27 से लेके 30 kmpl की माइलेज इसकी रहने वाली है। और बात करूं ट्रांसमिशन के बारे में तो 6 स्पीड मैनुअल गियर के साथ ये बाइक आती है। तो यही कुछ था इसके इंजन के बारे में। अब बात करते हैं इसके टायर सेगमेंट और ब्रेकिंग के बारे में। तो भाई एक स्पेसिफिकेशन बाइक के अंदर इंजन के अंदर रह गई थी, जो कि रहने वाली है भाई पावर और टॉर्क। तो पावर और टॉर्क दोनों ही भाई इसके अंदर अप्रोक्स आपको 30 के देखने को मिलते हैं। तो पूरा होता है अब कंप्लीट हमारा सेक्शन जो कि इंजन का है। अब बात करता हूँ इसके टायर सेगमेंट के बारे में। टायर सेगमेंट में भाई इसका जो फ्रंट टायर रहने वाला है वो 100/90 का 18 इंचेस अलॉय के साथ ये आता है। वही बात करूँ रेयर के अंदर, तो रेयर में ये टायर भाई 140/70 का 17 इंचेस अलॉय के साथ ये आता है। और टायर भाई ट्यूबलेस देखने को आपको इसके अंदर मिलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कहता हूँ, एक बाइक के अंदर ब्रेकिंग का होना बहुत जरूरी है। तो भाई जावा की बोबर 42 के अंदर ब्रेकिंग की बात करूँ तो भाई जो फ्रंट की डिस्क रहने वाली है 280 की डुअल चैनल एबीएस के साथ आती है। वही बात करूं इसके रेयर के अंदर, तो रेयर की जो भाई डिस्क है इसकी 240 की रहने वाली डिस्क है, जो कि ये भी आती है डुअल चैनल एबीएस के साथ। तो भाई ब्रेकिंग के अंदर ये बाइक आपको निराश तो नहीं करने वाले, क्योंकि फ्रंट और रेयर दोनों के अंदर आपको डुअल चैनल एबीएस के साथ इसकी इतनी बड़ी डिस्क देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं भाई इसके सीट के कंफर्ट के बारे में, सीट की पोजीशनिंग के बारे में। तो भाई बोवर के अंदर आपको एक अलग सी सीट देखने को मिलती है, जावा की ब्रांडिंग के साथ ये सीट आती है। और भाई पिलियन के लिए भी सीट दी गई है। इसके अंदर एक जो अच्छी चीज मेरे को लगती है भाई, आप पिलियन की सीट इसके अंदर हटा सकते हैं और खुद एक सिंगल सीट की बाइक बन जाती है, जब इसकी लुक और ज्यादा इनहेंस हो जाती है। इसका मेरे पास जो मैंने दिखाया था जीटी वाला कलर, उसके अंदर आपको दिखाता हूँ कि कैसा देखने को मिलता है सिंगल सीट के बाद। सिंगल सीट के बाद भाई इसकी लुक कुछ और ज्यादा इनहेंस हो जाती है और कुछ ऐसा देखने को मिलती है बाइक की लुक आपको इसके अंदर। अब बात कर लेता हूँ भाई सीट के कंफर्ट के बारे में। सीट में कंफर्ट भी होना बहुत जरूरी है भाई। तो सीट के अंदर कंफर्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अगर भाई मैं बात करूँ, अगर आप लेने का कंसीडर कर रहे हैं तो इसका वेट भाई 185 kg का अप्रोक्स आपको देखने को मिलता है। तो भाई मेरी हाइट 5'8" है, तो मेरे पैर तो बहुत आसानी से इसके अंदर पहुंच रहे हैं। लेकिन भाई इसका वेट हैवी होने के कारण अगर जिनका वेट कम है तो भाई इस बाइक को कंसीडर मत कीजिएगा, क्योंकि भाई इसका वेट बहुत हैवी है ये बाइक अपने आप में ही। तो यही कुछ स्पेसिफिकेशन थी इसकी सीट के बारे में और इसके वेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं बाइक के अंदर स्पेसिफिकेशन के बारे में कि आपको इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। तो भाई मीटर के अंदर डिजिटली रहने वाला आपका फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, जहां पे आपको एबीएस की लाइट, न्यूट्रल मीटर की लाइट, पेट्रोल की और भाई आरपीएम यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। स्पीड भी यहीं पे देखने को मिल जाती है। ट्रिप आपने कितना ओडोमीटर इसी में देखने को मिलता है। फ्यूल की एफिशिएंसी, टाइमिंग, गियर वगैरह के स्पेसिफिक कौन से गियर पे बाइक चल रही है वो सब देखने को मिलता है। और एक्स्ट्रा बात करूँ तो भाई लाइट अभी नहीं है, तो इसके अंदर आपको बैटरी की लाइट, टेम्परेचर लाइट देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं भाई इसके हैंडल बार के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। हैंडल बार के अंदर भाई आपको पूरी स्पेसिफिकेशन यहाँ से कंट्रोल करने को मिल जाएगी। आपको मीटर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और इस साइड आपको देखने को मिल जाते हैं इसके इंडिकेटर, यहाँ पे बाइक का हॉर्न, और यहाँ पे आपको हजार्ड का ऑप्शन दिया गया है, तो आप हजार्ड का ऑप्शन यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, ये इग्निशन, और यहाँ से अपनी बाइक को आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक जो फीचर मेरे को इसके अंदर अच्छा लगा है, जो भी बाइक थोड़ा लॉन्ग राइड पे भी जाना चाहते हैं तो उनके लिए बाइक कंफर्टेबल तो रहने वाली ही है, लेकिन भाई चार्जिंग पोर्ट भी साथ में आपको दे दिया गया है, जो कि भाई C2C
प्लस जो हमारा नॉर्मल चार्जर रहता है डी वाला वो आपको देखने को मिल जाता है आराम से भाई। अगर आपके पास एप्पल फोन भी है तो भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इस बाइक के अंदर। अब और मेन बात करूँ तो भाई हैंडल बार की बात हो गई है और इसके मीटर की बात हो गई है। अब बात कर लेते हैं भाई लाइटिंग कैसे रहने वाली है, इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने बताया था हजार्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, वो स्टिल हेलोजन इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। वही बात करो लाइट की, तो लाइट भाई आपको एलईडी देखने को मिलती है। एलईडी सेटअप वगैरह तो नहीं देखने को मिलता है इंडिकेटर के अंदर, लेकिन भाई लाइट आपको एलईडी देखने को मिलती है। वही बात करूँ इसके रेयर के अंदर, तो रेयर के अंदर भी आपको जो इंडिकेटर है और जो बैक लाइट है वो भाई हेलोजन ही देखने को मिलती है आपको इसके अंदर। इसके अंदर आपको एलईडी सेटअप नहीं दिया गया है, जो कि भाई थोड़ा सा कटिंग कॉस्ट कटिंग बोल सकते हैं हम इसके अंदर की जावा ने की गई है। लेकिन भाई इस चीज से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई बाइक की जो लुक है भाई वो मैटर करती है, और लुक में भाई इसका कोई भी तोड़ नहीं रहने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके व्हाइट कलर जो कि आता है ब्लूइश के साथ, भाई मैं कह रहा हूं अगर आप इसको लेके रोड पे चले गए तो भाई लोग तो मुड़ के आपको जरूर से जरूर देखने ही वाले हैं, क्योंकि भाई इसकी लुक इतनी ज्यादा औसम दी गई है जावा की तरफ से। तो यही कुछ स्पेसिफिकेशन भाई इसके कलर की हो गई। और कलर की बात करूँ तो और कितने कलर में आती है, तो एक कलर हमारे पास इसका व्हाइट है, दूसरा बात करूँ तो इसका रेड और व्हाइट के साथ भी आता है, और एक जो भाई आप समझ जाइए कंटेनर जीटी की बात करने वाला हूं मैं यहाँ पे, जिसके बारे में फेमस है भाई वो अपने इस वाले कलर के साथ। तो हाँ भाई जावा के अंदर भी वैसा सा कलर आता है। तो भाई ये अदर बाइक से थोड़ी सी हैवी होने वाली, क्योंकि भाई क्रोम पार्ट पूरा इसके अंदर दिया गया है, उनके अंदर थोड़ा पेंटेड पार्ट है। तो भाई ये चीज आप अपनी तरफ से कंसिडर कर लीजिएगा कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन तो होगी भाई बाइक के बारे में। अब बात कर लेते हैं भाई इसके और क्या क्या फीचर्स हिडन आपको देखने को मिलते हैं, या और कौन सी एक्सेसरीज आप लगवा सकते हैं। एक एक्सेसरीज जो मेरे को इसके अंदर अच्छी लगती है वो है भाई इसका साइड मिरर। आपको अदर बाइक्स की तरह भाई यहाँ पे जो लगाने की जरूरत है, कंपनी फिटेड भाई आपको साइड में ही देखने को मिल जाते हैं। तो भाई यही कुछ मेरे को फीचर्स और अच्छे लगते हैं इसके अंदर। तो ये कुछ बातें हो गई जावा 42 वोवर के बारे में। अब बात कर लेते हैं मेनली भाई, आप पूरी वीडियो देख चुके हैं तो आपको हो रहा होगा भाई अब तक एग्जॉस्ट नोट नहीं सुनाया मैंने और एक्स शोरूम प्राइस। तो भाई पहले सुना देता हूँ आपको इसका एग्जॉस्ट नोट, फिर बात कर लेंगे इसके एक्स शोरूम प्राइस की। तो भाई ये कुछ दो चाबी आपको जावा बोबर 42 के साथ मिलती है। इसके अंदर एक अलग सी चीज है जो कि भाई इसके अंदर की कहाँ पे लगेगी। तो आप हैंडल बार के ऊपर देखेंगे तो भाई आपको कहीं भी ऑप्शन नहीं मिलेगा कि कहाँ पे लगानी है। तो आप सोच रहे होंगे कि जैसे अब नया फीचर आ रहा है कि साथ जेब में डालिए और चल पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है भाई। इसके अंदर की जो है वो ओल्ड स्टाइल भाई नीचे दी गई है आपको लेग गार्ड के पास में। यहाँ से भाई आपका इग्निशन ऑन होता है, उसके बाद जो सारी स्पेसिफिकेशन है वो सब चीज यहाँ पे दी गई है। तो ये भाई एक हिडन फीचर मान लीजिए या एक्स्ट्रा फीचर मान लीजिए जावा की तरफ से दिया गया है बोबर 42 के अंदर। तो भाई अब बात कर लेते हैं मेनली, आपने पूरी वीडियो देख चुके हैं एग्जॉस्ट नोट की, साउंड और इंजन स्पेसिफिकेशन, हैंडल बार की स्पेसिफिकेशन, सब कुछ देखने के बाद अब आप सोच रहे होंगे इसका भाई प्राइस, क्योंकि भाई मेनली तो प्राइस ही रहता है। तो भाई इसका नया जो प्राइस आया है वो 2,03,000 रुपए के समथिंग आपको पड़ने वाला है, जो कि भाई एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड नहीं है भाई, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक्स शोरूम प्राइस है ये। तो भाई आप भी अगर प्लान कर रहे हैं जावा 40 बोबर 42 लेने का, तो भाई मैं फिलहाल खड़ा हूँ भिवानी के जावा शोरूम के अंदर जो भाई न्यूली ओपन हुआ है। तो भाई मेरे भिवानी के आसपास के जितने भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं और प्लान कर रहे हैं जावा 42 लेने का, तो नंबर आपको डिस्प्ले पे शो हो ही रहा होगा, तो उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, बेस्ट डील ग्रैब कीजिए और अपने घर पे ले जाइएगा। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए राम राम।